गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी व्याकरण चैप्टर 4 संधि नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में संधि तथा संधि के भेदों के बारे में बताया गया है। अब हम इस चैप्टर को पढ़कर संधि तथा उसके भेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। संधि संधि शब्द से प्रायः समझौता या मेल। भाषा में संधि का अर्थ है मेल। भाषा में को प्रवाह में बोलते समय कभी कभी ध्वनियाँ इतने निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य शब्द का रूप धारण कर लेती हैं। ये ध्वनियाँ स्वर भी हो सकती हैं और व्यंजन भी, जैसे योग प्लस अभ्यास योगाभ्यास, हिम प्लस आलय हिमालय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, विद्या प्लस आलय विद्यालय। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मिल जाता है। इस प्रकार के मेल से नवीन शब्द का निर्माण हो जाता है, वही संधि है। परिभाषा: निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार: संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि: दो निकटतम स्वरों के मिलने से ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रमुख प्रकार हैं दीर्घ और गुण संधि। पहला, दीर्घ संधि: अ, ई और उ स्वर अपने ही हरफ स्वर या दीर्घ रूप में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं, जैसे आ प्लस आ बराबर आ, क्रम प्लस अंग क्रमांग, परम प्लस अणु परमाणु, अल प्लस आहार अल्पाहार, कार्य प्लस आलय कार्यालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, महा प्लस आशय महाशय, देव प्लस आलय देवालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, नियम प्लस अनुसार नियमानुसार, ई प्लस ई बराबर ई, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, कपि प्लस ईश कपीश, रवि प्लस इंद्र रवीन्द्र, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, सचि प्लस इंद्र सचिंद्र। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा बराबर बड़ा ऊ, सु प्लस सुक्ति सूक्ति, लघु प्लस उत्तम लघुत्तम, लघु प्लस भानु प्लस उदय भानुदय, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, साधु प्लस ऊर्जा साधुर्जा। दूसरा गुण संधि: यदि अ के बाद ई आए तो ए हो जाता है और उ आए तो ओ हो जाता है, जैसे आ प्लस ई बराबर ए। राज प्लस इंद्र राजेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ईश महेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, आ प्लस उ बराबर ओ, सर प्लस उत्तम सर्वोत्तम, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उर्मी महोर्मी, गंगा प्लस उदक गंगोतक, पर प्लस उपकार परोपकार, महा प्लस उदय महोदय, सर्व प्लस उच्च सर्वोच्च। इसी प्रकार आ या आ के बाद री आए तो संधि होने पर नई ध्वनि बनती है अर। आ या आ प्लस री बराबर अर। देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। भाष्य पढ़ता: दीर्घ संधि और गुण संधि में उदाहरण सहित अंतर बताइए। संधि विच्छेद: संधि के नियमानुसार यदि मिले हुए वर्णों को फिर से अलग कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है, जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या प्लस आलय। महत्वपूर्ण तथ्य: निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि वाले शब्दों को अलग अलग लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। पहला, का राज प्लस इंद्र राजेंद्र, का सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, ग रवि प्लस इंद्र रवीन्द्र, घ नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, अंगा देव प्लस ऋषि देवर्षि, च महा प्लस उदय महोदय। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। का
विद्यालय, विद्या प्लस आलय। खा, संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय। गा, महर्षि, महा प्लस ऋषि। घा, सूक्ति, सूधन उक्ति। अंगा, सुरेंद्र, सूर प्लस इंद्र। चा, सचींद्र, सची प्लस इंद्र। छा, सर्वोच्च, सर्व प्लस उच्च। जा, कपीश, कपि प्लस ईश। चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्दों में संधि करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। का, देखो सूर्योदय हो गया है। देखो सूर्योदय हो गया है। खा, लगता है आज महोत्सव है। लगता है आज महोत्सव है। का, इस कार्य को नियम अनुसार निपटा लीजिए। इस कार्य को नियमानुसार निपटा लीजिए। घा, मनुष्य में परोपकार की भावना होनी चाहिए। मनुष्य में परोपकार की भावना होनी चाहिए। गतिविधि, निम्नलिखित अनुच्छेद में से संधि युक्त शब्दों को रेखांकित करके उसकी सूची बनाइए। वह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य सैर करने जाता है। लौटकर स्नान करने के बाद अल्पाहार लेता है। नियमानुसार तैयार होकर विद्यालय जाता है। वहाँ प्रतिदिन नरेंद्र, राजेंद्र, महेंद्र के साथ पढ़ता हुआ खेलता है। घर आकर यद्यपि वह अत्यंत कम खेलता है, तथापि पिताज्ञा से उसे पढ़ने बैठना पड़ता है। यहाँ संधियुक्त शब्द सूर्योदय, अल्पाहार, नरेंद्र, राजेंद्र, महेंद्र। यद्यपि नियमानुसार पिताज्ञा, इन शब्दों को इन रिक्त स्थानों में लिखना है। इसे आप होमवर्क में करिएगा। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।